ओहो, तो फाइनली आप सीख गए यहाँ पे ड्राइव करना। हाँ, लेकिन आपके चॉइस होते हैं कि आप कौन सी गली लोगे, राइट लोगे कि लेफ्ट लोगे, उसके हिसाब से हमें चलना है। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए सबके लिए। Alright, so actually I'm suffering from a very, very, very bad spasm, and you know, I have a major pain. So yeah, I don't like to drive because of that, because I get major pull over here, and so he's gonna be driving me माशाअल्लाह ताला। now. वाह निकाल ली आपने तो. So yes, well, I'm taking physiotherapy. It's been like 5 days now, and hoping to recover ASAP. I can't even hold my bag, for a matter of fact. नहीं, तुम चलाओ. So now this is how I pin my mask. जो हिजाब pins होते हैं उसके ऊपर, because most of the times I forget to wear it and I have to open my scarf. So I've started wearing it like this. Assalamu alaikum. कद अफ़लहल मोमिनीन बित्तहकीक, इसके नीचे इसका तर्जुमा लिखा गया था, कामयाब हो गए मोमिनीन। और उस वक्त मुझे पुरानी ज़िंदगी में मेरे लिए कामयाबी कुछ और थी। कामयाबी वो थी जो मैं देखती थी, मेरा काम करना, पैसा, दौलत, शोहरत, एक अलग किस्म की फ़ैन फॉलोइंग होना, और अलग अलग चीज़ों को किरदार निभाना, और एक उस तरीके की फ़ैन फॉलोइंग होना। और कुछ साल, पिछले 7 साल से मैंने कुरान पाक पढ़ना सीरियसली शुरू किया तर्जुमे के साथ। मैं नमाज की पाबंद होने लग गई, और बहुत सारी चीज़ों की आहिस्ते आहिस्ता चीज़ें बढ़ने लग गई। और उस वक्त मुझे ये ख्याल आया, जब मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती थी, कुछ चीज़ों पे मुझे बहुत इफ़ेक्ट होता था, और ऐसा लगता था कि अंदर से बेचैनी होती थी कि क्या मैं इस पे खरी उतर रही हूँ या नहीं। और तब मैंने बैठ के सोचा कि असल कामयाबी क्या है। और जैसे जैसे मैं पढ़ते गई, वहाँ समझ में आया कि कामयाब इंसान वो है जो अल्लाह की नज़र में कामयाब है, ना ही दुनिया की नज़र में कामयाब है, या हम जो कामयाबी समझते वो कामयाबी है। और इसका मतलब क्या है जब कुरान कहता है कि कामयाब वो है जिसे अल्लाह समझते हैं कि कामयाब है, और जिसे अल्लाह की कामयाबी मिले। तो मैं सोचती थी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अल्लाह की नज़र में कामयाबी हो, क्या ये चीज़ कामयाबी नहीं है। और तब पता चला कि जैसे ये जो पूरी कायनात है, ये जो पूरी दुनिया है, अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया है, और हम इंसान को अल्लाह ने अपने लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए बनाया है। और जैसे हम इंसान, दुनिया में जो भी चीज़ है इसकी एक कीमत है, और वो कीमत कौन तय करता है? हम इंसान। जैसे गाड़ी है, गाड़ी हमारी ज़रूरियाती चीज़ है, और इसकी कीमत कौन तय करता है? हम। और जिस वक्त इससे कोई और रिप्लेसमेंट हमें मिल जाएगा, हमारे लिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये चीज़ बहुत आसान है समझना, जब लोग दुनियावी चीज़ों में इतने पागल हो जाते हैं, जिसमें से एक मैं भी थी, कि वो भूल जाते हैं कि एग्जाम्पल जैसे गाड़ी मेरे लिए बनी गई है, पर मैं गाड़ी के लिए नहीं बनी हूँ। मेरा वजूद, एक इंसान का वजूद इस दुनिया में कुछ और है, वो गाड़ी तक नहीं है, या दुनियावी चीज़ों तक नहीं है।